आज हम नामधारी सिखों के इतिहास के बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। जो बेकसूर होकर भी बलिदान हुए, उन्हें अपनी 66 जिंदगियां गंवानी पड़ी, वो भी एक ही स्थान पर, और न जाने इसके अलावा और कितनी जिंदगियां गईं। वो भी बलिदान हुए, और ये सिर्फ इसलिए कि हमारे भारत देश में गौ हत्या न हो, गौ मांस न बेचा जाए। मगर अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। वो बलिदान हुए। यह उस समय की बात है जब हमारे भारत देश में अंग्रेजी हुकूमत थी। तब 12 अप्रैल 1857 को वैसाखी वाले दिन पंजाब के एक छोटे से गांव बैनी साहिब, जिला लुधियाना में शांति के प्रतीक श्री सतगुरु राम सिंह जी ने सफ़ेद झंडा फहराकर नामधारी सिख समाज की स्थापना की। उनकी निशानी सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद ऊन की माला और शाकाहारी भोजन था। उन्होंने अपने 22 सूबे नियुक्त किए, जिसमें एक स्त्री भी शामिल थी। 1 जून 1863 को स्त्रियों को पहली बार अमृत छकाकर पुरुषों के बराबर हक दिया गया। वहीं 3 जून 1863 में ही महंगे ढंग से चल रहे शादी विवाह का तरीका बदलकर साधारण ढंग से गुरुमत मर्यादा से सामूहिक विवाह की रीत चालू की गई। इनको कुक्का सिंह के रूप में नामधारी सिख समाज देखने लग गए। फिर इन्होंने अंग्रेज सरकार की हुकूमत और जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाई। अंग्रेज़ों के द्वारा मिल रही सुख सुविधाओं का बहिष्कार किया, जैसे स्कूल, अस्पताल, डाकखाना, अदालत इत्यादि। और इन्होंने समांतर तरीका शुरू कर दिया, जिससे अंग्रेजी हुकूमत को डर सताने लग गया। इस असहयोग आंदोलन तरीके को अपनाकर गांधी जी ने भी लड़ाई लड़ी थी। उस समय काल में महाराजा रणजीत सिंह जी का शासन था। जैसे पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो उस समय पाकिस्तान हिंदुस्तान में ही हुआ करता था। श्री सतगुरु राम सिंह जी कुछ समय के लिए महाराजा रणजीत सिंह जी के यहाँ फौज में शामिल हुए। उसके बाद सतगुरु जी ने महाराजा रणजीत सिंह जी के यहाँ से अपने काम को छोड़कर बैनी साहिब आकर तपस्या करने लग गए। उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने महाराजा रणजीत सिंह के शासन पर अपना कब्जा कर लिया और सिखों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेज़ों ने अमृतसर गौ वध पर सख्त मनाही कर दी। जहाँ तक कि अमृतसर में ही एक तांबे की प्लेट लगाकर यह लिखवा दिया कि गौवध पर सख्त मनाही है, गौवध करने वालों को मौत की सजा दी जाएगी। अंग्रेज़ों ने बाद में फूट डालो, राज करो की नीति के अधीन इस नियम को खत्म कर
गौ मांस खाने और गौवध की मंजूरी दे दी। इसका नतीजा यह हुआ कि हरिमंदिर साहिब के आसपास बुच्चड़ खाने खुल गए, जिससे अमृतसर सरोवर की पवित्रता भंग होने लगी। कोई भी डर से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा था। तब एक रात 14 जून 1871 को नामधारी सिखों ने हमला कर बुच्चड़ खाने से कैद गऊओं को आजाद कर दिया। जब अंग्रेजों को ये बात पता चली तो वो तफ्तीश करके 12 बेकसूरों को पकड़ लिया और कोर्ट में पेश कर दिया। फिर उन्हें सजा सुनाई गई। जब गुरुजी को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने अपने सिखों को बुलाकर बोला कि अपना जुर्म कबूल कर निर्दोषों को बरी कराओ। तब जिन्होंने गौ को आज़ाद किया था वो नामधारी सिखों ने कोर्ट में जाकर खुद बयान दे दिया कि हम लोगों ने ही गऊओं को आज़ाद किया था। फिर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद वो खुद अपनी हाथों से फांसी का रस्सा हंसते हंसते अपने गले में डालकर शहीद हो गए। वहीं 15 जुलाई 1871 को रायकोट में नामधारी सिखों ने बुच्चड़ खाने से गऊओं को आज़ाद कराकर अपना जुर्म कबूल करके हंसते हंसते वो भी फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर मिस्टर कावन कानून को अपने हाथों में लेकर 17 एवं 18 जनवरी 1872 ईस्वी को बिना किसी मुकदमे के 66 नामधारी सिखों को तोपों द्वारा शहीद कर दिया। उन शहीद सिखों में एक सिख का नाम वरयाम सिंह था, जो कि पटियाला के महाराजा का रिश्तेदार था। अंग्रेज अफसर उसे बचाना चाहता था और उसने योग्य कार्रवाई भी की। जब वरयाम सिंह जी की शहीद होने की बारी आई तो तोपची ने कहा कि तुम्हें छोड़ा जा रहा है, क्योंकि तुम्हारी लंबाई कम होने से तोप के सामने तुम्हारी छाती निशाने पर नहीं आ रही है। वीर बहादुर अमर शहीद वरयाम सिंह जी पास ही में एक खेत में गए और मिट्टी के बड़े बड़े ढेले इकट्ठे करके ले आए और तोप के सामने टीला बनाकर उस पर खड़े हो गए और खड़े होकर बोले कि देख फिरंगी, अब मैं तेरी तोप के बराबर हो गया हूँ, जल्दी से तोप चला, मुझे अपने शहीद साथियों से मिलने दे। तब तोप चली और वरयाम सिंह जी शहीद हो गए। इस प्रकार और नामधारी सिखों को भी शहीद किया गया। उनमें लगभग 12 वर्ष का एक बालक भी शामिल था, जिसका नाम बिशन सिंह था, जिसकी सुंदर सूरत देखकर
लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर कावन की मैम ने कहा कि इस बालक को बचा लो। तब मिस्टर कावन ने कहा कि अगर वह कह दे कि वह सतगुरु राम सिंह जी का सिख नहीं है तो मैं उसे छोड़ दूंगा। उसके यह शब्द सुनते ही बिशन सिंह को गुस्सा आ गया। उसने कावन को बोला, अपना कान नीचे कीजिए, मुझे कुछ कहना है। जैसे ही कावन नीचे झुका, बिशन सिंह ने उसकी दाढ़ी खींचकर झकझोर दी। अंगरक्षकों ने दाढ़ी छुड़ाने के लिए बिशन सिंह के हाथों को काटकर शहीद कर दिया, जिसे देख व सुनकर समस्त जगत कांप उठा। श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी ने उस अमर शहीद की याद में मानसरोवर गार्डन दिल्ली में 5 नवंबर 1981 ईस्वी को शहीद बिशन सिंह मेमोरियल स्कूल की नींव रखी, जो देश और पंथ की सेवा करके अमर शहीद की याद को ताज़ा कर रहा है।